ओके, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है, और यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक डिव। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास एक H1 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव किया, वापस आता हूँ R। तो अब ये आपको शो हो रहा है एक H1, सही है, जिसका पेरेंट कौन है, div, सही है। तो ये जो H1 हुआ ना, ये अपेंड चाइल्ड हुआ किसका, div का, जिसको div ने अपेंड किया हुआ है, मतलब जो एक लेयर बन के आता है div के अंदर। ठीक है, अपेंड मतलब, अपेंड का मतलब ये होता है, अगर ये अपेंड चाइल्ड है ना, तो इसका ये मतलब है कि div जो है इसकी पेरेंट लेयर है, और ये एक अपेंडिंग चाइल्ड है इसकी। सही है, ये अभी आपको थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको एक आईडी दे देता हूं कंटेनर। सही है, आईडी कंटेनर। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूं, और ये जो आपका H1 है ना, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव कंट्रोल आर। मेरे पास अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखो तो एक एम्प्टी डिव है, इसके अलावा मेरे पास कोई और चीज नहीं है। सही है, देख लो भाई, बाद में नहीं कहना मैंने कोई और आपके सामने HTML का एलिमेंट बनाया है या नहीं, नहीं बनाया। सही है, बस एक डिव रखा हुआ है और कुछ नहीं है। सेव किया, वापस आते हैं, var div el is equal to document dot get element by id this container। सही है, console dot log container not container div el। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, आर मेरे पास डिव आ रहा है, सही है, जो कि वो आपको डॉम पे हाईलाइटेड बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक एम्प्टी कोई लेयर है, कोई कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। सही है, ओके। देखो, आप जो है जावास्क्रिप्ट से HTML बनाने लगे हो, जावास्क्रिप्ट से एक HTML बनाने लगे हो। ठीक है, ओके। मैंने बोला मैं एक H1 एलिमेंट बनाना चाह रहा हूं, वार H1 EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। सही है, डॉक्यूमेंट क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, वहां पे एक एलिमेंट क्रिएट होने जा रहा है। सही है, क्योंकि यहां पर भी तुम ये वाले एलिमेंट जो हाथ से लिख रहे हो ना, वो तुम उसको क्रिएट ही कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे पास मेथड है डॉट क्रिएट एलिमेंट। सही है, मैं एक एलिमेंट को क्रिएट करने जा रहा हूं, किससे, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई हाँ ये एक फंक्शन है, जिसके जिसके पैरामीटर में मैं बताऊंगा कौन सा, वो मेरे को बोला है, ये सारे मेरे पास मौजूद हैं। मैंने h लिखा, तो जब मैंने h लिखा तो उसने मेरे को बता दिया भाई ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है, मुझे एक H1 बनाना है। सही है, मैंने एक H1 उसको बोला कि भाई मुझे एक इस तरह का H1 बना के दे दो। H1 को हम जरा कंसोल करा लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, H1EL। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। आपने एक H1 का टैग बना लिया है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके पास उसके पास अभी कोई टेक्स्ट नहीं है। सही है, टेक्स्ट नहीं है तो एलिमेंट अभी आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपने जो एलिमेंट बनाया है वो तुमने कोर जावास्क्रिप्ट से बनाया। कोर जावा जहां भी कोर लग जाए ना, COR, इसका मतलब है कोई एडिशनल लैंग्वेज या उसका कोई पार्ट बीच में शामिल नहीं है, वो प्योर उस लैंग्वेज पे बनाया जा रहा है, उसको कोर कहते हैं। कोर जावास्क्रिप्ट से तुमने एक HTML का एलिमेंट बनाया है। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो भी मैं जावास्क्रिप्ट से बनाऊं। ठीक है भाई, मैंने लिखा var H1 टेक्स्ट, जो उसके अंदर लिखा जाएगा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। भाई जो एलिमेंट की, अगर आपने कोई इनर HTML टाइप की अगर कोई नोड यानी अंदर का लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट से बनाना हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे क्रिएट टेक्स्ट नोड। सही है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो जेएस क्लास, सही है। ये अब मैंने लिख लिया एक वेरिएबल के अंदर, लेकिन मुझे ये चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको बनाया था कि एक चीज होती है अपेंडिंग, सही है। तो फिर मैंने क्या किया, h1 डॉट अपेंड चाइल्ड, कि सही है भाई, ये इसका अपेंडिंग चाइल्ड है। अपेंड चाइल्ड एक फंक्शन है जो पैरामीटर में लेता है वो वैल्यू जिसको अपेंड कराना हो। मैंने बोला आप अपेंड कर दो किसको, h1 टेक्स्ट को, ठीक है। नाउ कंसोल डॉट लॉग h1el, ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, आपने एक जबरदस्त किस्म का h1 बना लिया जो एक बेहतरीन तो हो गया, लेकिन अभी भी वो मेरे काम का इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं तो यूजर हूं ना, मुझे तो यहां चाहिए, सही है, मुझे तो यहाँ चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ था जिसको मैंने एम्प्टी रखा हुआ था। फिर मैंने बोला अगर यहां तक मुझे सब कुछ मिल गया है तो ऐसा करो, div el डॉट अपेंड चाइल्ड, सही है। अपेंड चाइल्ड में अब मैंने बोला कि भाई इसके अंदर रख देना h1el। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, हेलो जेएस इज कमिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, सही है। जबरदस्त हो गया भाई, आपने एक पूरा h1 बना लिया, सब कुछ बना लिया, किससे, जावास्क्रिप्ट। हाँ दोबारा बताऊंगा अभी मैं, हाँ सब बनेगा, सब कुछ बनेगा यहाँ से। आप जब कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे जाओगे तुम सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही एलिमेंट बनाओगे, आप उधर से नहीं बनाओगे, चीजें इधर से बनेंगी। उधर से सिर्फ तुम्हारी सीएसएस की डिजाइनिंग होगी, चीजें बनेंगी इधर से ज्यादा। जी भाई, इसको जरा 2-3 मिनट देखो और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अपेंडिंग का ये मतलब है, जैसे कि मेरे पास ये एक पेरेंट लेयर है, कौन सी, हेड, मेरे पास एक पेरेंट लेयर है, सही है। हेड ने अपेंड किया हुआ है किसको, मेटा को और टाइटल को। टाइटल इज द अपेंड चाइल्ड ऑफ हेड, ठीक है। तभी मैंने बोला div el डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड करो यानी कि अपने अंदर एज अ लेयर कंसिडर करो h1el को, तभी उसने इसको एज अ अपेंड चाइल्ड अपने पास रख लिया। बिल्कुल पॉसिबल है, अभी करके देखते हैं, ठीक है। मैं आया हूं यहाँ पर, मैंने लिखा कि यहीं पर आ जाते हैं, h1el डॉट सेट एट्रीब्यूट, सही है, सेट एट्रीब्यूट। और उसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ पे बता दिया क्लास कॉमा, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, हेडर ऑल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है, ऐसे ही देते थे, सही है। अब मैं हेडर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेव किया, कॉपी किया, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि इंस्पेक्ट एलिमेंट वो मेरे को सही दिखा रहा है, इंस्पेक्ट एलिमेंट वो मेरे को क्लास दिखा रहा है। और मैं वापस आता हूँ, मैं नई फाइल नहीं बनाऊंगा, मैं इनलाइन लिखूंगा स्टाइल और डॉट हेडर, जब भी आपको मिले तो उसका कलर कर देना ब्लू। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, आपके पास जबरदस्त किस्म का ब्लू कलर का सब कुछ जावास्क्रिप्ट से बना बनाया सब कुछ होकर आ गया। जी देखो, इसको किसी का कोई सवाल है तो बताओ। तो भी चलेगा, बिल्कुल आएगा। समझ आया, सही है, आगे बढ़े। सब बनाओगे, सब बनाओगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अपना आगे बढ़ाते हैं, आपका लास्ट टॉपिक डॉम का कंप्लीट हो चुका है, सही है। मैं आपको टू डू लिस्ट की नाउ, ये जो है अब आपने खुद बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डन है मेरी तरफ से, सही है, ये आपने खुद करना है। हाँ हेल्प आउट जरूर करूंगा, यूआई में किसी किस्म की हेल्प नहीं करूंगा, आपके पास सब कुछ मौजूद है, बूटस्ट्रैप यूज करना आना चाहिए, ठीक है। और फंक्शनैलिटी में करवा चुका हूँ, फिर भी कोई मसला होगा तो मैं देख लूंगा, लेकिन ये आपने करके आगे आओगे, सही है, ओके। सबके लिए नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन प्रोसेस, ठीक है। अब मैं इसकी चीज करवाने लगा हूँ थोड़ा सा
और फोकस करना, क्योंकि आपके ये वाले कॉन्सेप्ट है ना 2 मिनट में भी सारे रिवाइज हो जाएंगे। मैंने इसको कमिट कर दिया, सेव कर दिया और मैं वापस आता हूँ। सबसे पहले तो टू डू लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, टू डू लिस्ट है क्या। वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उनमें टू डू लिस्ट रखी हुई है क्या। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट होनी चाहिए। टू डू लिस्ट जावास्क्रिप्ट, सही है। क्रिएट करना नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सिर्फ बनी बनाई दिखा दूं कहीं पर है तो। सही है। प्रोजेक्ट डेमो, सही है। चलो देख लेते हैं इन्होंने क्या बनाया है, इनको बिल्कुल भी हम फॉलो नहीं करेंगे। सही है, देखो भाई ये कुछ डेटा रेंडर हुआ है, सही है, डेटा रेंडर हुआ है। ये एल आई है, एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है, हर किसी आखिर में क्रॉस लिखा हुआ है। आखिरी चीज का नाम क्या है, ऑर्गेनाइज ऑफिस। मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, क्लिक किया, अहमद नीचे आया। ये जो अहमद नीचे आया, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, अपेंड चाइल्ड, इनके जरिए आया। सही है, ये जो बटन उनके साथ क्रिएट होकर आ रही है उनके जरिए आए। मैंने मीट जॉर्ज पे क्लिक किया, वो डिलीट हो गया। आपने डेटा रेंडर मैं करवा के दिखाऊंगा, डिलीट आपने करवाना है, एडिट अपडेट आपने करवाना है, डिलीट ऑल आपने करवाना है, रिस्पॉन्सिव यूआई के साथ। सही है, सिर्फ ऐड करना मुश्किल है, बाकी सारा काम आसान है। वापस आते हैं, टू डू लिस्ट का ये काम है। सही है, कोई बंदा वैसा नहीं मिलेगा टू डू लिस्ट नहीं समझाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है आपके पास। कोई भी कहीं से देख के करेगा तो काम आपका ये, मैं हर इंडिविजुअल का प्रॉपर चेक करूंगा, मैं बता दूंगा कि भाई ये मेरा वाला काम नहीं है। क्योंकि एक चीज को मैं आपके सामने 10 तरीके बता चुका हूँ कि भाई हर चीज 10 तरीके से पॉसिबल है। सही है, वापस आते हैं, इधर आते हैं। मैं आया, एक छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी जो है टू डू लिस्ट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, डीएल डिव को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और हम यहाँ पर आते हैं। मैंने ले लिया एक डिव, सही है, जिसके अंदर मेरे पास एक है लेबल, आईडी, आईडी लेबल की चलो जरूरत नहीं है, एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट आईडी टू डू डैश इनपुट, और एक बटन जिसपे लिख दिया ऐड आइटम। सही है, और प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं, प्लेस होल्डर राइट समथिंग। सही है, और हम लगा लेते हैं ऑटो फोकस, ऑटो फोकस। सही है, सेव किया, मैं वापस आता हूं, कंट्रोल आर। मेरे पास एक बटन आ रहा है जिसके क्लिक के बटन पे मैं डेटा नीचे रेंडर करवाऊंगा। सही है, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे एक पेरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड है, तो मैं एक बना लेता हूं यूएल, जिसको मैंने आईडी दे दी पेरेंट, नॉट पेरेंट बाई यूएल दे देती। सही है, आईडी मैंने दे दी यूएल, सेव किया, और इसके अंदर मैं लिस्ट जनरेट कराऊंगा, किससे, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, वापस आते हैं, इनको हम खत्म कर देते हैं। वार यूएल EL is equal to document dot get element by ID, this not header, it's UL। सही है, मैंने आपको बोला था जब भी जावास्क्रिप्ट से काम करेंगे सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स को कॉल करके बुलाना है फाइल में, वो काम सबसे पहले करेंगे। तो बुला लेते हैं, फिर इसको लिखा, कॉपी किया, वार इनपुट, इनपुट EL is equal to document dot get element by ID this। सही है, और एक फंक्शन रिक्वायर्ड है, फंक्शन ऐड आइटम, ऐड आइटम। सही है, मैंने बोला कि आपका काम सिर्फ इतना है, जो इनपुट से वैल्यू आए उसको कंसोल कराओ और फंक्शन को एम्प्टी कर दो, इनपुट EL डॉट वैल्यू।
ये रखो और उसके बाद क्या करो, इनपुट EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, उसको खत्म कर देना। ठीक है, ऐड आइटम को मैं कॉल कर लेता हूं, कहां पर, कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं ऑन क्लिक, सही है, कंट्रोल V, सेव किया, वापस आए, कंट्रोल R, कंसोल खुला, AHMED, मेरे पास वैल्यू कंसोल में आ गई। ऐसे थोड़ी चाहिए, नीचे चाहिए, ठीक है, नीचे चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ओके, सही है। इनको यहाँ पे राइट नाउ के लिए हटा देते हैं, var li tag is equal to document dot create element। कौन सा एलिमेंट, मैंने यूएल लगाया है तो मुझे क्या चाहिए, li, सही है। अब li का टैग तो मैंने बना लिया, मुझे उसकी टेक्स्ट नोड चाहिए जो उसके अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है, var li text is equal to document dot create टेक्स्ट नोड। अगर इसके अंदर मैं हेलो लिखूंगा, li के अंदर वो हेलो बताएगा, लेकिन मुझे वो नहीं लिखना, मुझे चाहिए जो यूजर लिखे, तो फिर मैंने लिख दिया इनपुट EL डॉट वैल्यू, सही है भाई, मैंने इसको बता दिया कि वैल्यू चाहिए, ठीक है, सही है भाई। li टैग डॉट अपेंड चाइल्ड, li टैग कंटेनर होगा किसका, li टेक्स्ट का, ठीक है, इसने इसको कंटेन किया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो, ULEL डॉट अपेंड चाइल्ड li टैग, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R, इंस्पेक्ट एलिमेंट को खोल लेते हैं, डेव हमारे पास है, इनपुट है, ये UL है, अहमद, जबरदस्त, अहमद नीचे आ गया, और इसको अगर खोल के देखो, आपके वो प्रॉपर li जनरेट करके दे रहा है जिसके अंदर वो वैल्यू है जो आपने लिखी थी, लेकिन उसने एम्प्टी नहीं करी है, कोई बात नहीं, हम कहते हैं इनपुट EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सेव किया, कंट्रोल R, अहमद आ गया भाई, समी आ गया, रजा, सही है, टू डू लिस्ट तैयार है, मेन काम जो था वो मैंने करवा दिया, यस, बन गया, तो भी चलेगा, लेकिन जब इनर HTML उस वक्त करेंगे, ये फर्क, ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन किसी ने पूछा नहीं, इनर HTML तब करेंगे जब आपके पास जो टैग है वो HTML में डिफाइन हो, जब बनाया ही यही है तो उसके लिए क्रिएट टेक्स्ट नोड करेंगे, सही है। जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपने ये बताना, इनर HTML तब करेंगे जब टैग HTML में डिफाइन नहीं है, जब डिफाइन ही नहीं है, बनाया ही यही है, तो उसके लिए जो फीचर बनाया गया है आप उसको यूज करोगे, वरना वर्क वो भी करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। एक और चीज करके देख लेते हैं, कंट्रोल R, इसके साथ जब वैल्यू रेंडर हो रही है, अगर मैंने यहाँ किया अली, अगर अली क्लिक करूं ऐड, तो अली के साथ ये देख रहे हो, ये जो आइकन रेंडर हो रहा है, आप इसको सपोज कर लो एक बटन, वो भी तो रेंडर हो रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं डिलीट करूं, डिलीट कर रहा हूं, वो तो आपका काम है, वो नहीं करूंगा मैं, लेकिन इसके साथ एक डिलीट का बटन रेंडर करवा लेते हैं, ठीक है, चलो आओ वो भी करते हैं ताकि आपकी और लर्निंग हो जाए, ठीक है। var del btn is equal to document dot create element, क्या चाहिए, बटन चाहिए, बटन चाहिए, सही है, टेक्स्ट नोड क्या है, var del btn text is equal to document dot create text node, इसकी वैल्यू होगी डिलीट आइटम, सही है, ओके। नाउ del बटन डॉट
अपेंड चाइल्ड डेल बटन टेक्स्ट। सही है। अब आपका सवाल आना चाहिए कि भाई वो इतना काम तो हो गया, समझ में आ रहा है, लेकिन डेल बटन को किसके अंदर रखेंगे? डेल बटन को li के अंदर रखेंगे, क्योंकि जब मैं क्लिक करूंगा तो पूरा li रिमूव होगा। जब क्लिक करूंगा तो पूरा li रिमूव होगा। ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने कहा li ने टेक्स्ट को भी तो अपेंड किया हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। li टैग डॉट अपेंड चाइल्ड डॉट अपेंड चाइल्ड btn नॉट दिस डेल बटन। सही है। सेव किया, कंट्रोल आर, अहमद जबरदस्त हो गया भाई, एक बटन के साथ में वैल्यू लेकर आ गया। इस बटन पे कैसे क्लिक कराओगे, वैल्यू को कैसे डिलीट कराओगे, ये आपका टास्क है। उसके साथ एक और बटन एडिट होगा, वो एडिट का होगा, उसके क्लिक पे तुमने प्रॉम्प्ट खुलवाना है, वहां से अपडेटेड वैल्यू होगी, वो इस वैल्यू को रिप्लेस मारेगी। एक बटन होगा ऐड आइटम के बराबर में, डिलीट ऑल, जिस पे क्लिक करूं तो ऑल li शुड बी डिलीटेड। आपके पास ये पूरा एरिया भी बाकी है एडवांस जावास्क्रिप्ट करने का, तब तक आपने ये चीजें करने की तैयारी शुरू कर दो। सही है, इसको देख लो, और किसी का कोई सवाल है तो मेरे से कर लो। सब बनेगा। कौन सी चीजें? आप अभी ये नहीं बना सकते, सही है, ये नहीं बना सकते, ये आप बना सकते हो इमेज स्लाइडर, इसकी मैं एग्जांपल लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा। कलर फ्लिपर गेम, ये भी आप बना सकते हो, बस मैंने भी बताया हुआ नहीं है। ये भी बना सकते हो, ये अभी नहीं बना सकते, ये बना सकते हो, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास का है। सही है। ओवरराइट इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये ये देखो ना, ये आपका वेरिएबल नहीं है, वो एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। जब एलिमेंट मिलेगा तो वो एलिमेंट के नीचे उतरेगा, क्योंकि अपेंड चाइल्ड का मतलब है कि भाई जो डेटा रखा हुआ है उसके नीचे एक लेयर बनाओ। ठीक है, ये जो आपकी लाइनें चल रही हैं अपेंड चाइल्ड, सही है, इसका मतलब है जो एलिमेंट रखा हुआ है उसके नीचे एक लेयर बनाओ, पहले से रखा हुआ है तो उसके नीचे। ये देखो ना, li ने किस किस को अपेंड किया हुआ है, पहले li टेक्स्ट को रखा विच इज दिस, और उसके बाद बटन को रखा विच इज दिस। तुम्हें एक और चीज बनानी है, इसके साथ एडिट भी लगाना है, जिसके बटन पे एक प्रॉम्प्ट खुलवाओगे, और उसमें अगर मैं अली लिखूं तो अहमद रिप्लेस हो जाएगा अली से। सही है, तो इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है, कोशिश करो, होगा सब कुछ। इनफ है, देख लो एक दफा, और कोई सवाल है तो कर लो।